नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 13 में। यूक्रेन से परसों ही भव्या करनाल पहुंची है, जो कि इसी साल गई थी या फिर इससे पिछले साल शायद गई होंगी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं भव्या, और यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गई थी, अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए गई थी। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि गुरुवार को ही यूक्रेन के लोगों की आंख खुली धमाकों की आवाज़ से, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया की मैं बात करूं, न्यूज़ चैनल्स की मैं बात करूं, हर जगह इसी बारे में चर्चा की जा रही है कि गुरुवार की सुबह ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और तीसरे विश्व युद्ध की आहट से पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। खास तौर पर यूक्रेन में जो भारत से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनके अभिभावक जो करनाल में हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 650 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करनाल जिले के हैं, जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस या फिर किसी और कोर्स में स्टडी करने के लिए वहां पर गए हुए हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए गए हुए हैं। और उनके पेरेंट्स पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, परसों ही भव्या यूक्रेन से करनाल पहुँचती है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ भव्या दे चुकी है और हमने भी बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है भव्या को कि इस इंटरव्यू के लिए, ताकि हम भी लोगों को ये मैसेज दे पाएँ कि क्या कुछ वहाँ की कंडीशंस हैं। बहुत सारी देखिए खबरें तो हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन असल में जो वहाँ से आया है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। भव्या, किस ईयर में आप गए थे? क्या इसी साल गए थे या पिछले साल गए थे? मैं पिछले साल 11 दिसंबर को गई थी। मैं डिनिप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और अभी मैं 24 की आफ्टरनून को ही वापस आई हूँ। 24 को वापस आए हैं। तो वापस किस तरीके से आए हैं और क्या कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिली? जी, मैं एयर अरेबिया की फ़्लाइट से आई हूँ और जब मैं उधर थी तब अटैक शुरू नहीं हुए थे, बट हाँ वॉर का सिचुएशन था, बातें होती थी, बट सब अंडर कंट्रोल था। कुछ फायरिंग वगैरह तब तक नहीं हुई थी। और वहाँ के लोगों से भी जब हम बात करते थे तो वो भी बहुत शांत थे। वो ऐसे थे कि सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि वॉर हुआ है। तो ये तो अभी आपका फर्स्ट ईयर है, दोबारा भी आपने स्टडी कंटिन्यू करनी है। अभी स्टडी का क्या कंसेप्ट लेकर आप चल रही हैं? क्या ऑनलाइन स्टडी हो रही है? किस तरीके से पढ़ाई कर पा रही हैं? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी। अभी मैं जब 24 गई थी उस दिन भी मेरी ऑनलाइन क्लास थी, कल भी ऑनलाइन क्लास थी। सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं लगती है, मंडे टू फ्राइडे 5 डे वीक होता है हमारा। भैया, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, अलग अलग मैसेजेस लोग भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस तरीके के भी मैसेज सामने आए हैं कि यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, वो यूक्रेन गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन गवर्नमेंट को भी पता है कि रूस अगर हमला करेगी तो विदेशी छात्रों पर नहीं करेगी। कुछ इस टाइप की भी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये ऐसा कुछ तो मैंने अभी तक नहीं सुना है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक हमारे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है, वो खुद को भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इवन अब खाने की शॉर्टेज भी शुरू हो गई है, ब्लैकआउट्स होने भी शुरू हो गए हैं। उनको बोल दिया गया है 9 बजे के बाद लाइट्स ऑन नहीं करनी है। खाने की शॉर्टेज काफ़ी हो गई है, पानी की भी शॉर्टेज हो गई है और उन्हें बोल दिया गया है 3 बार सायरन बजेगा तो उनको बंकर्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अभी तक तो मुझे यही अपडेट मिला, बाकी सब लोग बहुत डरे हुए हैं। भव्या, जिस तरीके से आपने बताया कि जब आप यूक्रेन से भारत लौट रही थी उस टाइम पे यूक्रेन में वो हालात नहीं थे, उस टाइम पे कोई अटैक वगैरह नहीं हो रहे थे, लेकिन अब तो अटैक भी हो रहे हैं। अब आपके जो तमाम वहाँ पर दोस्त हैं उनसे जब आपकी बात हो रही है, वहाँ के क्या हालात वो बता रहे हैं? जिस सिटी में मैं रहती थी, मैं डिनिप्रो सिटी में रहती थी, वहाँ पर अभी कोई अटैक नहीं हुए, बट वहाँ पर भी चांसेस हैं कि अटैक हो सकता है। तो उन्हें बोला है कि जब 3 बार सायरन बजे तो वो बंकर्स में चले जाएं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी 24 की फ़्लाइट थी, तो वो कीव एयरपोर्ट पर गए थे, बट वहाँ पर उनको गार्ड्स ने निकाल दिया क्योंकि ईमेल आ गया कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है। तो एक साइड से गार्ड्स आ रहे थे, दूसरी साइड से सोल्जर्स, तो फिर वो जल्दी से निकलते हैं। वो रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर ट्रेन्स का वेट करते हैं, बट ट्रेन भी नहीं आती है क्योंकि ट्रेन सब कैंसिल हो जाती है। अभी वो इस वक्त इंडियन एम्बेसी में है, वो सेफ़ हैं, बट लेकिन फिर भी थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सेना वगैरह भी आपको वहाँ पर तैनात दिखी होगी? जी नहीं, इतना नहीं। वहाँ पर मतलब जो सोल्जर्स हैं वो घूमते रहते हैं, नॉर्मल डेज़ में भी वो घूमते रहते थे। कुछ जी, कुछ हमें चेंज ज़्यादा नहीं दिखा था।
और अभी भी एम्बेसी कोई एक्शंस नहीं ले रही है अभी कोई, क्योंकि इसी तरीके की मैं अभी बात करने ही वाली थी कि वीडियो सामने आ रही है बच्चों की, एम्बेसी पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे ही हालात सुधरेंगे वो इस बात की भी आलोचना करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को भी जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, बल्कि कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जिस वक्त उन्हें साथ एक्चुअल में देना चाहिए था बच्चों का। अभी भी एम्बेसी हमें बोलती है कि तुम अपने रिस्क पर ही जा सकते हैं। अभी मतलब उन लोगों ने कुछ बसेस अरेंज नहीं करवाई है। अभी ये न्यूज़ आ रही थी कि 2 बसेस उन लोगों ने अरेंज कराई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो उन स्टूडेंट्स ने खुद ने अरेंज करवाई थी, वो अपने रिस्क पर रोमानिया गए थे। बट जो हमारे डेनिप्रो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, डेनिप्रो यूनिवर्सिटी ईस्ट में पड़ती है, ईस्ट से रोमानिया का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर्स तक का है, उन्हें 22 आवर्स लग जाएंगे। और अब जैसे एयर स्ट्राइक चालू हो चुकी है तो उनके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है कि वो बाहर निकले। और अब जहाँ तक है सुपरमार्केट्स में भी स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनको और सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और ऐसे समय में एयरलाइंस अपनी टिकट महंगी कर देता है, वो तो स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके का धोखा हुआ। जी, बहुत महंगी है। इवन एयर इंडिया की 1 वे की टिकट भी 50,000 की थी जब मैंने देखी थी, और मेरी एयर अरेबिया की टिकट 64,000 में हुई है, जबकि जब मैं यहाँ से गई थी मेरी 40,000 की टिकट थी। बहुत ज़्यादा, मतलब इस सिचुएशन में तो एयरलाइंस को भी अपने प्राइसेस कम कर देने चाहिए, बट वो इसको एज अ बिजनेस ट्रिक यूज़ कर रही है। भारत सरकार की तरफ से कल ही इस तरीके की घोषणा की गई है कि बच्चों को वहाँ से सुरक्षित वापस लेकर आया जाएगा और कोई भी खर्चा बच्चों का नहीं लगेगा। आपको लगता है कि भारत सरकार जल्द कुछ ऐसा कदम उठाएगा कि बच्चों को वहाँ से लेकर आया जाए आराम से? ऐसा सुनने में तो आ रहा है कि वो बसेस वगैरह अरेंज करवा रहे हैं, बट ऐसा वो लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस कुछ और बोल रहे हैं। उनको कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ है। वो बच्चों को ही बल्कि बोल रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द एक्शन लेंगे, बट कुछ भी ऐसा नहीं है। इवन वो उनको कंफर्ट करने के लिए भी कुछ गाइडेंस नहीं दे रही है। वो उनको बोल रहे हैं जहाँ आप हैं आप वहीं रहिए, बट उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। भव्या जैन की मम्मा भी हैं यहाँ पर, अंजू जैन है उनका नाम, और फिलहाल परसों से काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल आपका रहा होगा जब से बेटी घर आई है। रिश्तेदारों का भी तांता लगा होगा, मिलने वालों का, फ्रेंड्स का लगा होगा, मीडिया तो आ ही रही है लगातार। मीडिया तो आ ही रही है लगातार। खुश भी हैं बीच में? हाँ जी, हाँ जी, खुश तो है ही, बहुत खुश है। हम तो अपने बच्चे के लिए तो खुश हैं, लेकिन उनके लिए तो चिंताजनक बात है ना, जो बाकी बचे हुए हैं उनका भी यही है। मोदी जी से यही कहना है कि भाई उनको बच्चों को जल्दी निकाले अपने बेस पे, अपने उससे। एक माँ की फरियाद बहुत ऊपर तक जाती है। आप मोदी सरकार से फरियाद कर सकते हैं, बाकी तमाम याद लगा रहे हैं कि मोदी जी उन बच्चों को जल्दी निकाले, जो भी वहाँ फंसे हुए हैं, किसी भी कंट्री के हैं, अपने अपने कंट्री के सब निकाल ही रहे हैं। हाँ जी, जल्दी आ जाएं अपने घर। अच्छा भव्या, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे आप भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं। अब क्योंकि पहला साल था आपका अभी MBBS में, आगे भी आपने कंटिन्यू करना है, तो दोबारा अब जब स्थिति थोड़ी ठीक लगेगी आपको, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, दोबारा जब जाएंगी तो वो डर तो कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की आहट पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जी, डर तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट वही है, हम इंडियन गवर्नमेंट से चाह रहे हैं हेल्प करे, इस डर को दूर करे। इतने बच्चे जो वहाँ पर है, क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, बच्चे को इतना दूर भेजते हैं, सोचते हैं कि वो सेफ़ रहेंगे। अगर अब भी वो सेफ़ नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। अब इतना हमने इंडियन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया है, वो कुछ एक्शंस तो लें, उनको थोड़ा सेफ़ तो फील कराएं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं भव्या की इस बात से पूरी सहमत हूँ कि बच्चे अक्सर पहले कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने माँ बाप को मनाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि हमें हमारे अच्छे भविष्य के लिए फॉरेन कंट्री में भेजा जाए, विदेश में भेजा जाए। और यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि MBBS की पढ़ाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जो बच्चे भारत से वहाँ पर गए हुए हैं अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार अपने देश के बच्चों को वापस लाने में क्या कुछ कदम उठाएगी। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।